वंशिका है। मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम ललित वर्मा है। मेरी माता का नाम राधा वर्मा है। मेरे स्कूल का नाम शिव शिशु स्नेह पब्लिक स्कूल है। मुझे जिम्नास्टिक का बचपन से ही शौक है, लेकिन मुझे पहले रेसलिंग करना अच्छा लगता था। मैं बड़े होकर आर्मी में जाना चाहती हूँ। मुझे जिम्नास्टिक के अलावा लूडो, खो खो, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी ऐसे और भी गेम अच्छे लगते हैं। मेरा नाम ललित वर्मा है। मेरा गांव चंदावली है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। वंशिका मेरी बेटी है और वंशिका को शुरू से ही गेम करना बहुत अच्छा लगता था। इसको छोटी एज के कारण 5 से 6 साल की एज में कोई इसको नई गेम में ले रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको जिम्नास्टिक में मैं डाल, और जिम्नास्टिक इसको इतना अच्छा लगा कि अब ये दूसरा गेम कोई चॉइस ही नहीं करती है जिम्नास्टिक के सिवा। और ये मेरा भी शौक था कि मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूँ। मेरे सपने किसी ने पूरे नहीं किए, पर मैं अपनी बेटी वंशिका के सपने बहुत पूरे करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं तक भी जाइए, और मैं इसको ले जाने की फुल कोशिश करता हूँ। ये शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है और अपना सुबह यहाँ से स्कूल जाएगी, स्कूल से वापस अपने आप से खुद से आएगी, और यहाँ से दोनों बहनें स्टेडियम के लिए जाती हैं, और वहाँ से जब 8 साढ़े 8 बजे अपने घर आती हैं तो घर पे खाना पीना बाद में खाएंगी। 10 बजे तक पढ़ाई पूरा प्रॉपर अपना होमवर्क करके तभी कुछ खाना पीना पसंद करते हैं ये लोग। बहुत अच्छा है इनका, गेम भी बहुत अच्छा करती हैं दोनों, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं दोनों। शरारत तो बस यही थी इसकी, दोनों ही गुड़िया थी। छोटी वाली गुड़िया को तो ये था कि मुझे भी स्पोर्ट्स करना है और बॉक्सिंग करनी है। इतने छोटे बच्चे को कोई बॉक्सिंग में नहीं लेता, तो इसलिए इसको भी जिम्नास्टिक में डाल दिया। और बड़ी वाली वंशिका को अगर बाई चांस मेरे साथ कोई भी तकलीफ है या कुछ भी है, तो ये दरवाजा पकड़ के रोती थी, बहुत परेशान कर लेती थी कि मुझे स्टेडियम लेके चलो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। बस यही ज़्यादा थोड़ा सा लगता था कि हाँ भाई, इसके मन में कुछ बनने की शक्ति है, और उसी को देखते हुए फिर मैंने भी इसका हाथ पकड़ लिया और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो इसलिए दोनों की गाड़ियाँ बराबर चल रही हैं। नहीं, इनको कोई ऐसा शौक नहीं है, ना किसी कपड़े पहनने का शौक है इनको ज़्यादा कोई, और ना ही इनको कोई घूमने का शौक है। बस सिर्फ इनको लगता है कि महीने 2 महीने में बांके बिहारी के दर्शन करें, राधा रानी के मंदिर जाके दर्शन करें, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। यही है कि कभी इधर उधर चक्कर लगता है हरिद्वार की साइड में तो माँ के लिए बोलते हैं, पर अभी तक इनका मौका नहीं लगा। अब फर्स्ट टाइम ये देहरादून नेशनल के लिए जा रही है, तो इसको हरिद्वार जरूर नहला के लाऊंगा, इसकी इच्छा पूरी करके लाऊंगा। मैं तो बस यही भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी वंशिका नेशनल जा रही है और वहाँ से जीत के आए, गोल्ड मेडल लेके आए, अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो करे कि मतलब ऑटोमेटिक इसको दूर से देख के बहुत लोग खुश हो जाएं कि हाँ, बच्चे ने बहुत मेहनत की है शुरू से 6-7 साल की एज से, और आज 11-12 साल की एज, 6-7 साल हो गए इसको। बहुत मेहनत कर रही है तभी से, और अगर ये नेशनल जा रही है वहाँ से कुछ लेके आए और गोल्ड मेडल लेके आए, मेरी दुआ तो इसके साथ यही है।
घर पे फ्री होती हूँ तो पढ़ाई करके, स्कूल का होमवर्क करके, फिर मम्मी के साथ घर के काम में हेल्प कर देती हूँ। फिर रात हो जाती है, उसके बाद खाना खा के थोड़ी और पढ़ाई करके सो जाते हैं। जिम्नास्टिक का शौक पहले मेरे पापा से बोला कि रेसलिंग के लिए, लेकिन रेसलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती थी ज़्यादा। जिम्नास्टिक के लिए फिर पापा ने बोला तो अच्छा लगा। मैंने हाड़ा क्लब तिगांव डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में 800 मीटर रनिंग में मेडल हासिल किया था। सेक्टर 56 में मैंने 3 किलोमीटर रनिंग में मेडल हासिल किया। मैंने जिम्नास्टिक में कुरुक्षेत्र स्टेट गेम्स में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। उसके बाद फिर रोहतक गए थे। रोहतक में मैंने जिम्नास्टिक गेम्स में 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। अंबाला में मैंने पार्टिसिपेट किया था खेल महाकुंभ के जिम्नास्टिक में। मैं अंडर 12 में जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ और मैं अब कल जा रही हूँ देहरादून। मेरा नाम राधा है। मैं वंशिका की मम्मा हूँ और मैं गांव चंदावली से हूँ, एक छोटे से गांव से। वंशिका को पहले तो रेसलिंग में हमने प्रैक्टिस करवाई थी क्योंकि ये बहुत छोटी थी और हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। बात लॉकडाउन की है, जब बच्चे घर में रहा करते थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बच्चे भी आगे कुछ बढ़ें या करें। उस टाइम इसकी एज भी इतनी नहीं थी, छोटी वाली गुड़िया भी काफ़ी छोटी थी, तो इसलिए हमने इनको रेसलिंग की प्रैक्टिस करवाई क्योंकि इसके पापा को हमेशा से शौक रहा है फौज में जाने का। तो उन्होंने सोचा कि इन बच्चों में अपना सपना क्यों ना पूरा किया जाए, क्योंकि हम तो कुछ बन नहीं सके। तो इन बच्चों को उस दौरान हमने प्रैक्टिस करवाई रेसलिंग की। फिर हम इसको स्टेडियम लेके गए तो स्टेडियम में देखा कि बच्चे 10 और 12 साल के लिए जाते हैं इन सारे गेमों में और इसके लायक कोई गेम नहीं था। तो हमने फिर और पता लगाया तो पता चला कि एक जिम्नास्टिक भी गेम होता है जिसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। तो हमने इसको उस गेम में 5 साल से ऊपर के बच्चे ले लिए जाते, तो हमने इसको जिम्नास्टिक में डाला और वहाँ ये काफ़ी अच्छा करती है, काफ़ी अच्छी मेहनत है इसकी। जिम्नास्टिक के अलावा इसके पढ़ाई का भी शौक है, इसे मस्ती करने का भी शौक है। इसके काफ़ी मतलब वैसे देखने में तो ये सीधी लगती है पर काफ़ी चुलबुली भी है। पढ़ने में ये काफ़ी अच्छी है। स्टेडियम से आने के बाद यहाँ सुबह जाती है स्कूल, ये 7:30 बजे का स्कूल है। उसके बाद जब ये वापस आती है तो 1:30 बजे वापस आती है। 1:30 बजे वापस आने के बाद ये तुरंत स्टेडियम के लिए दोबारा चली जाती है। स्टेडियम की क्लास होती है 3:30 बजे की। ये 3:30 बजे वापस जब स्टेडियम जाती है, यहाँ से आके स्कूल के आने के बाद स्टेडियम जाती है और वहाँ से आने के बाद ये 8 बजे जब वापस आती है तो ये यहाँ फिर पढ़ाई करती है उस टाइम। और ये पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई भी करती है और गेम दोनों साथ साथ बहुत अच्छे से लेके चल रही है। मुझे याद है अच्छे से जब ये छोटी सी हुआ करती थी, मतलब यही 2-2.5 साल की, तो हमारे घर में एक आटे का बर्तन हुआ करता था बड़ा। तो ये सुबह मैं जब सोया करती थी तो ये सुबह निकल के आया करती थी, तो वो सारा आटा ऐसे लेके अपने ऊपर डाल लिया करती थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब जब तो गुस्सा आता था, अब वही बातें याद करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब ये छोटी थी मैं आटा लगाती थी तो इसे आटा खाने का बहुत शौक था। जैसे आटा लगाते हैं ना तो वो गीला आटा खाने का शौक था और पड़ोसियों के चूल्हे फोड़ने का शौक था। पड़ोसियों के चूल्हे फोड़ दिया करती थी ये। घर पे जब ये फ्री रहती है वैसे तो ये शांत ही रहती है, ज़्यादातर पढ़ाई वगैरह करती है और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी दोनों बहनें आपस में मस्तियाँ करते हैं, जैसे आम बच्चे करते हैं उसी तरह से ये भी रहते हैं। एक दिन कबूतरी ने कबूतर से कहा, क्यों ना चिड़ियों से मिलकर घोंसला बनाने की विधि जान ली जाए। थोड़े बहुत नानुकुर के बाद कबूतर ने बात मान ली। कबूतरी जब चिड़ियों के पास गई तो उन्होंने खुशी खुशी घोंसला बनाने की विधि सिखाने की स्वीकृति दी। स्ट्रगल तो इतना है कि मतलब जैसे कि यहाँ से जब ये आती है यहाँ स्कूल से आने के बाद, उसके बाद ये खुद से सेक्टर 12 यहाँ से कम है 17-18 किलोमीटर दूर, ये अपनी छोटी वाली गुड़िया को लेकर के स्टेडियम जाती है और ऑटो से जाती है। स्कूल से भी खुद आती है, स्कूल से खुद आती है, अपने आप ऑटो पकड़ के खुद आती है और खुद ही सुबह ये जाती है। उसके बाद ये स्टेडियम भी जाती है, इसको उधर से लेके हम आते हैं।
तो इसका ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि 17-18 किलोमीटर एक अपनी छोटी बहन को साथ में लेके चलना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है इसका। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी और आगे बढ़े और ज़िंदगी में जो हमें हासिल नहीं हुआ वो हमारे बच्चे को मिले वो चीज़। और मेरी बेटी अब नेशनल के लिए जा रही है, सिलेक्ट हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मतलब गोल्ड मेडल या जो भी है जीत के आए वहाँ से, और मेरे पति का या इस गांव का सबका नाम रोशन करे। 26 जनवरी एनुअल फंक्शन मैंने स्कूल में डांस में परफॉर्म किया था, और स्कूल में ऐसे गेम्स होते रहते हैं, खो खो, फुटबॉल, जूडो, हर एक गेम में पार्टिसिपेट करती हूँ। खेलो दियालपुर हुआ था, यहाँ पे भी मैंने मेडल हासिल किया है रनिंग में। वृंदावन, श्री जी मंदिर बरसाना और गिरिराज जी मंदिर, यहाँ पे जाना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और कहीं नहीं जाना अच्छा लगता। पहला पैराग्राफ है, ध्यान सुनना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगः। उद्यमेन मेहनत करने से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते कार्याणि काम, न मनोरथे मन की इच्छा से नहीं। मेहनत करने से सभी काम सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, नहीं सुप्त से सोए हुए सिंह से शेर के प्रवेशंती प्रवेश करता है मुख्य। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं शिव शिशु स्नेह पब्लिक स्कूल में एज ए डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे स्कूल से वंशिका नाम की जो एक लड़की है 6th क्लास में पढ़ती है, वह लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और खेल कूद में भी बहुत अच्छी है, और कल्चरल एक्टिविटी वगैरह में भी बहुत अच्छे से अच्छे बढ़ चढ़ के भाग लेती है। हमें बहुत खुशी है ये बच्चा किसमें कितना है दम के 4 राउंड क्लियर कर चुका है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि ये लड़की फाइनल जीत करके आए। नमस्कार, मैं रेनू राठौर शिव शिशु पब्लिक स्कूल चंदावली से बोल रही हूँ। वंशिका अपने स्कूल में पढ़ती है और ये 6th क्लास की स्टूडेंट है जो जिम्नास्टिक में है, पार्टिसिपेट किया हुआ है इसने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में रहता है, या तो वो स्पोर्ट्स में ही रहता है, उसका ध्यान या तो स्पोर्ट्स में ही रहता है या स्टडी पे रहता है, लेकिन वंशिका हमारा होनहार स्टूडेंट है जो अपना ध्यान उसने स्टडी पे भी लगा रखा है और स्पोर्ट्स पर भी। जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करती है, अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जैसे ड्राइंग कंपटीशन है और जैसे राखी कंपटीशन, मतलब उनमें पार्टिसिपेट करती रहती है। अभी जैसे कि मैंने बच्चे से सुना था कि वो मॉर्निंग में 6 बजे जाती है, उसके बाद में वो 7 बजे वहाँ से वापस आती है, तो उसके बाद में 7:30 से स्कूल है, तो 7:30 से वो स्कूल में आती है और उसके बाद वो 1:30 घर जाती है। उसके बाद भी वो बच्चा फिर इवनिंग में 4 बजे जाता है, फिर 7 बजे आता है। तो उसके पेरेंट्स ने भी उसके साथ में बहुत मेहनत की है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी तरीके से वो बच्चा आगे बढ़ता रहे। एक दिन KKSD की टीम हमारे स्कूल में आई थी, उन्होंने बताया कि इस डेट को आना है। उन्होंने हमें बताया KKSD शो एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था मैं टीवी पे आऊँ और मैं अपना टैलेंट सबके सामने शो कर सकूँ। फिर मैंने KKSD में पार्टिसिपेट किया। 1st और 2nd राउंड मेरे दोनों बल्लभगढ़ में हुए, 3rd और 4th राउंड मेरे दोनों फरीदाबाद में हुए। इस तरह मैंने चारों
राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं फाइनल जीत के आऊं, अपने माता पिता का और अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जो मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKSD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKSD।